हेलो एवरीवन। बेटा आज हम ये बताने जा रहे हैं, इसमें आप जल्दी से देखते रहें, वीडियो को देखें कि इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, जो इस बार भी आने की संभावना है, सबसे ज़्यादा संभावना आने की है, उन क्वेश्चनों को हम टिक लगा रहे हैं। उसमें से आप देखोगे इसमें से, और आपके पास लिखे होंगे, ऐसी बात नहीं है आप पढ़े हैं, आपके पास नोट्स होंगे तो उसमें से आप देख सकते हो। बेटा आज हम ये बताने जा रहे हैं, इसमें आप जल्दी से देखते रहें, वीडियो को देखें कि इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, जो इस बार भी आने की संभावना है, सबसे ज़्यादा संभावना आने की है, उन क्वेश्चनों को हम टिक लगा रहे हैं। उसमें से आप देखोगे इसमें से, और आपके पास लिखे होंगे, ऐसी बात नहीं है आप पढ़े हैं, आपके पास नोट्स होंगे तो उसमें से आप देख सकते हो और उसमें से याद कर सकते हो कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन से नहीं आने वाले हैं। तो बेटा देख लेना, इसमें से 100% वही आएगा जो बता रहे हैं। लगभग देखना, इससे 65 नंबर तो आ ही जाएंगे 70 में से। देखना बेटा अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। और हम तो आपसे यही कहेंगे बस कि आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ आप हमारे लिए इतना कर दीजिए, 1 लाइक और 2 शेयर कर दीजिए बेटा। फिर नहीं करते या नहीं करते वो आपकी है बेटा, आप क्या सोचते हो वो आप जानो, ठीक है। तो पहले बेटा 2 बात जान लें। क्या जान लें? कि एक तो कि सामाजिक का पेपर है बेटा, क्लास 10th। तो समय कितना मिलता है? समय मिलेगा बेटा आपको 3 घंटा 15 मिनट आपको समय मिलेगा, और पूर्णांक होगा 70 का बेटा। कितने का? 70 का। और नोट दे रखा है, ये आपको 15 मिनट इसलिए दिए जाते हैं कि आप पेपर को पढ़ो, पर आप क्या करते हो, पेपर को पढ़ते नहीं हो, फिर गलतियां कर देते हो। क्या कह रहा है ये? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है बेटा। निर्देश पत्र 2 खंडों में दे रखा है, कामे और खामे विभाजित कर दिया है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है, यानी एक साथ एक करते रहिए, लगातार करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ करें। क्या क्या कह रहा है बेटा? प्रत्येक खंड का उत्तर, यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि एक खंड आपने चालू कर दिया तो कोई पेज आधा रहता है या आधे से ज़्यादा या आधे से कम रहता है, तो आप क्या करें, वहीं से खंड ख न डाल दें, दूसरा खंड स्टार्ट ना कर दें। क्या करें, एक नए पेज से खंड को स्टार्ट करेंगे बेटा। नंबर 2 दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है बेटा। इसके बाद दे रखा है कि प्रत्येक, क्या दे रखा है कि प्रत्येक, सॉरी बेटा, प्रत्येक प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं, बहुविकल्पी और अतिलघोत्तरीय। एक तो एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी, और अतिलघोत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न व दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं, तथा ख खंडों में हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संकलन करना आवश्यक है। यानी ये कह रहे हैं बेटा, जो उसमें दे रखा है मानचित्र संबंधी, इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे उससे, तो उसे ज़रूर देखना बेटा, और वीडियो को पूरा वॉच किया करो बेटा। आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इसका तो थोड़ा बहुत तो रंग दिखाइए। तो देखिए बेटा, इसमें हम वो बताएंगे, सिर्फ इसमें से टिक लगा रहे हैं, यानी सेट नहीं करा रहे, पर हम कहना ये चाह रहे हैं इसमें से क्वेश्चन है कुछ जिसमें पर टिक लगे हुए हैं और हम बताते चलेंगे, तो आप उन क्वेश्चनों को याद कर लें, लिख के याद कर लें, देख के याद कर लें, और स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी करें पर आपको याद होनी चाहिए बेटा, और पेपर में सीधे सीधे मिलेंगे, परेशान मत रहिए। तो देखो सुनो, पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा कि भारत में वर्तमान समय में भारतीय संघ में कुल कितने राज्य केंद्र शासित हैं? बताइए बेटा। केंद्र शासित प्रदेश हैं, बताइए अभी वर्तमान में। हाँ बेटा, तो कितनी है बताइए? वर्तमान में भारतीय संघ कितनी है तो बता दिया तुम्हें। कितने है बेटा? 9 थे पहले, अब कितने हो गए? 8, ठीक है बेटा। ये भी क्वेश्चन देख लेना। पुनः जागरण योग का ये बता दिया बेटा, क्वेश्चन हमने उसमें भी कराया है, किसमें? अभी जो हमने एक अगली वीडियो दी है उसमें भी हमने कराया था ये क्वेश्चन, देखो इसमें आया नहीं आया। अभ्युदय किस देश से हुआ है, यानी पुनः जागरण का अभ्युदय किस देश से हुआ है? तो बेटा कहाँ से हुआ है बताना। इससे, रोम से, इटली से, या ब्रिटेन से, या अमेरिका से? कहाँ से बेटा? इटली से, ठीक है बेटा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व कहाँ हुई थी? सॉरी कब नहीं, कहाँ हुई थी बेटा? तो हुई थी न्यूयॉर्क में, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन आपको याद कर लेने। और इसमें से बेटा जैसे मानव दिवस कब मनाया जाता है, याद करना तो कर लेना, मैं टिक लगाते चला जा रहा हूँ। 10 को। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ था, कहाँ से हुआ था बेटा राष्ट्रवाद का? फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था बेटा? मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। क्या? रॉलेट एक्ट।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं बेटा, ये आपको तीनों याद करने हैं। तीनों मेरे हिसाब से क्या हैं कि तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। कौन कौन से? कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है, और 2 कारण लिखिए इसके। भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए, और जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ था, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है बेटा? लघु उत्तरीय प्रश्न में है भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति लिखिए, अथवा एक क्वेश्चन तो ये रहा, स्थिति लिखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि उत्तरदायी शासन की 2 विशेषताएं लिखिए, विशेषताएं लिखिए। इसमें से बेटा कोई आपको याद ये करनी नहीं है। अब देखो, इसमें से एक क्वेश्चन हमने ये बताया कि भारतीय संघ में केंद्र राज्यों संबंध का वर्णन कीजिए, और ये बताया महामंदी। ये देखो उसमें भी है इसमें भी है, अब दोनों में मैच है। आपको सर इतने क्वेश्चन, अब क्या कहेंगे पता है? कुछ लोग ये कहेंगे याद तो नहीं करेंगे, पर क्या कहेंगे, सर जी इतने क्वेश्चन बता रहे हो। बेटा इतने नहीं है क्वेश्चनों को, देखिए मैं इस सेट से बता रहा हूँ, तो एक क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार है। तो बताना चाहता हूँ कि उस क्वेश्चन की कितनी डिमांड है, यानी कितनी बार आता है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महामंदी के कारण की व्याख्या कीजिए, और बताइए भारतीय व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। पीछे भी था बेटा क्वेश्चन, ठीक है। आगे ये वाला देखो, मानचित्र संबंधी प्रश्न वही है कि आप यानी आधा आधा मिलेगा। तो क्या है कि वह स्थान जहाँ सितंबर में 2020 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, एक कराएंगे बेटा। अभी हम अगली वीडियो में यही 2 करा देंगे मानचित्र वाले, ठीक है बेटा। आगे देखो ये भी क्वेश्चन दे रखे हैं इसी से संबंधित, ठीक है बेटा। तो आगे हम यहाँ से करेंगे कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है बेटा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, क्वेश्चन आपको याद करने हैं। एमसीक्यू तो सभी देख लो। किससे संबंधित है बेटा? वन संरक्षण से। किससे? वन संरक्षण से। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है बेटा? काली मिट्टी जहाँ पाई जाती हो, ठीक है बेटा। आगे निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? बताइए निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? दालें बेटा, इनमें से सब में से। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था बेटा? बताइए 1982 में, 85 में, 84 में, नहीं 86 में। कब बेटा? 86 में। निम्न में से आपको करना नहीं है, ये कोई याद नहीं करना, ठीक है। अब आइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे बेटा। जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या होते हैं, ये याद करना बेटा। और भारत में परमाणु ऊर्जा के 2 केंद्रों के नाम लिखिए बेटा, ठीक है। यहाँ से अब आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आपको प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषा, और ये दे रखा है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम बेटा। हाँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बेटा। आ जाइए इधर का भारत में और एक और देख लेना, सड़क परिवहन के कोई 3 गुण। तो बेटा आगे क्या लिखा है कि भारत कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याएं लिखिए। क्या लिखिए बेटा? कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याएं लिखिए। आगे मानचित्र संबंधित दे रखा है बेटा, तो मानचित्र वाला मैंने बताया किस चीज़ से दर्शाएंगे, तो एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है बेटा। इसके लिए चलो हो गया यहाँ से। इसमें से मैंने 7-8 क्वेश्चन बताए, आपको याद करने हैं, ठीक है बेटा। ऐसे ही इसमें से करना है कि महात्मा गांधी अब दक्षिण अफ्रीका कब वापस आए थे बेटा? कब वापस आए बेटा? आए थे वो 1915 में, ठीक बेटा। तो जर्मनी के एकीकरण का मुख्य भूमिका किसकी है बेटा? ये इसमें एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी बेटा? तो ये किसकी थी? ये है बेटा, इसमें दिया है ओटो वॉन बिस्मार्क बेटा, ठीक। आगे नेपोलियन का संबंध किस देश से है? नेपोलियन का जो संबंध है वो किस देश से है बेटा? जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से। किससे बेटा? फ्रांस से, ठीक। आगे देखिए बेटा, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया था बेटा? नमक का प्रयोग अमीरी और गरीबी सब करते हैं, जो गरीब होते हैं वो भी, अमीर होते हैं वो भी। यह भोजन का अभिन्न हिस्सा है, ठीक था या है। नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, इनमें से कोई नहीं बेटा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर है बेटा, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, दिल्ली नहीं है बेटा। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी 2005 में, 2006 में, 2008 में। कहाँ पे हुई थी बेटा? 2006 में,
ठीक बेटा। यहाँ से अति लघु उत्तरी प्रश्न है, इसमें से कुछ आपको याद देखना नहीं है, मैं क्वेश्चन वही बता रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन आने वाले बेटा। तो नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ और संक्षिप्त में लिखिए बेटा। इसमें एक वर्णन आप क्वेश्चन याद कर सकते हो। अब दीर्घ में आ जाइए, क्या कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, उसके आप कहोगे सर जी आप इसमें भी देखो, इसमें भी आपने क्वेश्चन बता दिए और इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन बता दिए, पर ये नहीं समझा आपने कि ये दोनों क्वेश्चन देखो पीछे मैंने बता रखा हूँ मैं दोनों को। अब वहाँ याद कर लोगे, यहाँ भी काम आएंगे वो। महामंदी का क्या आस है, बात तो ये कैसे भी घुमा दो, ठीक है बेटा। तो यहाँ से चलते हैं आगे। इसमें मानचित्र है बेटा, मानचित्र के अभी हमें करने नहीं है, पर देख लो तब भी स्क्रीनशॉट ले लो, इससे तुम करना थोड़ी सी 100% आएंगे बेटा ये तो सुनो। अब यहाँ से बात बनती है बेटा, देखिए कि यहाँ से ऑप्शन वाइज दे रखे हैं इसमें, तो इसमें ऑप्शन लगाएंगे आप, क्या करेंगे इसमें भी आप ऑप्शन लगाएंगे। जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारा द्वारा आपस में जुड़ते हैं। देखिए क्या है, मुंबई नागपुर या सिलचर पोरबंदर या मुंबई कोलकाता या नागपुर हैदराबाद। तो बेटा क्या होगा, सिलचर पोरबंदर। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई थी। कब चलाई गई थी बेटा, 2005 में। सलाल बांध किस नदी पर बना है, चिनाब पर। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ है बेटा, हिमाचल प्रदेश में तो नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, कहाँ है, उत्तराखंड में, सॉरी बेटा। और कहाँ पर बेटा, ये देख लेना, ये वाला क्वेश्चन उत्तराखंड में। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है बेटा, तो किस राज्य में स्थित है, असम में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में। कहाँ बेटा, पश्चिम बंगाल में। यहाँ से देखिए आप, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है, यानी तम्बाकू उर्वरक क्या है बेटा, उर्वरक, ठीक है बेटा। चलो इधर अति लघु उत्तरी प्रश्न कुछ देखना नहीं है बेटा यहाँ पर, इसमें भी कोई क्वेश्चन वैसे देख लेना, तुम्हारी इच्छा है, पर मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि हाँ बनेगा एक आध दो बार। तो मैं कह सकता हूँ मृदा अपर्दन, ये देख लीजिए बेटा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। और ये तो तुम्हें बता ही रहा हूँ मानचित्र वाला, तो वो तो बनेगा ही बनेगा, ठीक बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से बेटा देखिए खंड का है, देखो ये तो सब याद करने तुम्हें, सीधी सी बात बतानी पड़े तुम्हें, देख लीजिए बेटा। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था बेटा, कितनी बार बता रहा हूँ तुम्हें, चला के बार बार बोला, कहाँ से हुआ था बेटा, ये कहाँ से हुआ है बताओ, बताइए, फ्रांस से बेटा। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था बेटा, प्रथम विश्व युद्ध। करो या मरो किसका नारा था, ये देख लीजिए बेटा, नहीं, सुभाष चंद्र बोस का नहीं, चंद्रशेखर आजाद का नहीं, भगत सिंह का नहीं, किसका, महात्मा गांधी का, ठीक बेटा। इटली का एकीकरण किस के नेतृत्व में किया गया था, तो किसके नेतृत्व में किया गया था बताओ बेटा, इटली का, यानी जर्मनी का किया गया था इसके, तो इटली का किया गया था, ठीक बेटा। आगे भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं बताइए, 28 बेटा। और निम्नलिखित में से, वैसे आपको देखना नहीं है पर फिर भी बता देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी बात करोगे, कब हुआ था इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में। सबसे पुरानी पार्टी यही है, बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी, तो कौन सी बेटा, समाजवादी पार्टी, जो कि राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ठीक बेटा। अति लघु उत्तरी प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ था, याद कर लेना। भारत में लोकतंत्र के समक्ष आने वाली दो चुनौतियां के नाम बताइए। सांप्रदायिक, एक क्वेश्चन ये भी है बेटा आपके लिए, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, दो तर्क लिखिए बेटा, ठीक। बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन बताएंगे हम तुम्हें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में सक्षम समस्याएं थीं, इसे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया। आप देख लेंगे इस क्वेश्चन को, मानचित्र वाला बता ही रहा हूँ बेटा, ये तो 100% आना ही आना है, देख लीजिए आगे, तो इसे हम बताएंगे, ठीक है बेटा, देख लीजिए। अब इसमें से ऑप्शन बताते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है बताइए बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है बेटा, रेशेदार। अब देखो तुम कहोगे सर जी अभी तो आपने गन्ना बताया, तो वहाँ पर ऑप्शन था वो,
और ऑप्शन नहीं थे। रबड़ उसमें भी थी, नहीं बताया हमने। कॉफ़ी भी थी, नहीं बताया हमने। जौ थी, नहीं बताया। इसमें क्या है, बस जूट रहेगा। क्या रहेगा बेटा, जूट। आ जाइए इधर बेटा ऑप्शन में। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? कौन सा बेटा? तो दिल्ली, भोपाल, बंगलोर या बेंगलोर? बंगलोर। निम्नलिखित में से कौन सा पतन बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? बताइए। विशाखापट्टनम। मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है बेटा? बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक। विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है? विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है बेटा? बताइए, बताएं आप। दो देशों के बीच, या दो प्रदेशों के बीच, या दो नगरों के बीच, या दो गांवों के बीच? यानी बेटा विदेशी की बात करेगा तो दूसरे देश, दो देशों के बीच बेटा। ठीक है। जल की दुर्बलता क्या है? इसके 3 मुख्य कारण लिखिए बेटा। ये लिख दीजिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत होने वाले विस्तारित, ये देख लीजिए बेटा, और कुछ नहीं देखना इससे। ठीक है। आपको ये तो बोल ही रहा हूँ मैं, कराएंगे ये तो मानचित्र वाला। इसमें देख लीजिए जल्दी से। हाँ बेटा, तो इसमें देखोगे 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या है बेटा? तो क्वेश्चन पर सीधा वार करेंगे। गणतंत्र की स्थापना। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1929 में। वंदे मातरम गीत का लेखक कौन है बेटा? बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये क्या है? पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? बताइए बेटा। वैज्ञानिक, शिक्षाविद, लेखक या समाज सुधारक? कौन से थे? समाज सुधारक बेटा। ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन। धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या है बेटा? धर्म का कोई स्थान नहीं है, या एक राष्ट्र का कोई धर्म विश्वास नहीं है, विश्वास है, या केवल एक भाषा की? तो क्या होगा बेटा? सभी धर्मों को समान सुलझाना या समझना। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। ठीक है बेटा। भारत में जाति प्रथा राजनीतिक एवं समाज प्रभाव पर पड़ा, तो ये देख लो बेटा। असहयोग आंदोलनकारियों प्रारंभ कब हुआ था? आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए बेटा। ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेना। ठीक है। एक ये भी देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक बेटा। अब इधर आ जाइए, ये मानचित्र वाला ऊपर। कि निम्नलिखित में से कौन अजैविय वो क्या कहते हैं, संसाधन है? चट्टान बेटा, चट्टान है। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसलें हैं बेटा? बताइए जल्दी से। दोनों, ख और ग। कपास और धान खरीफ की फसलें हैं। ठीक है। एक वस्तु का अधिकांशित प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहाँ जाता है? उत्पादन कहा जाता है, कहाँ नहीं, सॉरी। प्राथमिक क्षेत्रक। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। अब्रक। क्या है बेटा? अब्रक। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है? अत्यधिक सिंचाई। क्या है बेटा? अत्यधिक सिंचाई। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? कौन से बेटा? हरियाणा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन है, तो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। धात्विक खनिज देख लेना। एक कोई 2 मानवीय क्रियाओं को लिखिए। इतना बहुत हो गया बेटा, इतना याद कर लो, तुम्हारा पेपर कहीं निकलने वाला है नहीं है। मानचित्र वाले हम करा देंगे, हम पर छोड़िए बेटा। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स।